किसान भाई, आज हम मटर के खेत में हैं और आज हम बात करेंगे मटर के बारे में। मटर सर्दियों के मौसम में लगाई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और मटर की अगर ये जो है हिमाचल प्रदेश की एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और इसकी खेती निचले पर्वतीय क्षेत्रों से लेके मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसकी की जाती है। तो मटर, हाँ, हिमाचल के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के जितने भी किसान हैं, चाहे लोअर हिमाचल वाले हों, मिड हिमाचल वाले, और जो अपर माने यानी लाहौल स्पीति और किन्नौर वाला एरिया है, वहाँ पर मटर की खेती बहुत आयत में की जाती है। सभी का उगाने का टाइम अलग है। मोस्टली जो लोअर हिमाचल में उगाते हैं उसमें अगेती वाली ज़्यादा मटर की खेती की जाती है। अगेती और मध्य फसल जो ली जाती है वो सितंबर अक्टूबर में और नवंबर में। दूसरा जो है मध्य पर्वतीय वाले में, उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ली जाती है। और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों हैं वहाँ पर इसकी खेती है वो मार्च के महीने में इसकी बिजाई की जाती है। तो मटर मोस्टली हम जो मटर की बात करते हैं वो उसमें मटर को ये मान सकते हैं कि ये हरी फली के लिए ही इसकी खेती की जाती है। और कई जगह पर इसकी दाल के लिए भी लोग उगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो मटर है वो हरी फलियों के लिए जिसकी खेती की जाती है। हरी फली का मतलब है कि इसके दाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पौष्टिक से भरपूर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में है ही, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है। खनिज तत्व भी कई सारे पाए जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि एक तरह से जो पूर्ण है, आप कह सकते हैं कि एक ग्रीन वेजिटेबल है। और हम ये भी देखते हैं कि मटर में सबसे कम पेस्टिसाइड का यूज़ भी किया जाता है, तो लोग इसको प्रीफर करते हैं। इसकी खेती में बहुत ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको ग्रीन वेजिटेबल के रूप में उगाते हैं। उगाने के बाद इसे कई बार आपने देखा होगा फ्रोजन फी के रूप में भी इसको प्रोसेसिंग करके इसके दानों को फ्रोजन किया जाता है और पूरे वर्ष भर उपलब्ध करवाया जाता है। खास करके ग्रीन जो जब ये बहुत आयत में जब इसकी मार्केट रेट कम होने लगता है तो इसको फ्रोजन पी के रूप में इसको लिफाफा बंदी करके, और देखा होगा कि इसको बर्फ़ के उसमें रखा जाता है। और कई बार लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं क्योंकि वो टेस्टी ज़्यादा होता है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो मटर हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो यह सर्दियों में उगाया जाने वाला, ठंड जलवायु इसको चाहिए, ठंड मौसम चाहिए, सर्दी का मौसम इसके लिए अनुकूल रहता है। और सर्दियों के मौसम टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसको जर्मिनेशन के लिए 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। बीज का जर्मिनेशन के लिए माना जाता है कि इसको 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और बढ़वार के लिए जो है वो 10 से 15-16 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसकी बढ़वार अच्छी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपने देखा होगा कि इसके पत्तियों का कलर भी चेंज होने लगता है और बीमारी का प्रकोप भी ज़्यादा होने लगता है। तो कम बीमारी और कीड़े, सर्दियों में इसमें बहुत कम कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है। इसके फूल गोभी की तरह हम भी कह सकते हैं कि इसमें भी 3 किस्में हैं। जो कुछ ऐसी किस्में हैं जो अगेती लगाते हैं, कुछ मध्य लगाते हैं, कुछ पिछेती में लगाते हैं। तो सब दूसरी बात है, अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है। पथरीली में भी होती है, रेतीली में भी होती है, दोमट में भी, चिकनी में भी। नॉर्मल जो पीएच है वो 6.5 से 7 के बीच में वैसा माना जाता है कि थोड़ा सा एसिडिक टाइप का अगर सॉइल हो तो इसकी कल्टीवेशन ठीक होती है। और जहाँ तक मिट्टी की जो अगर कौन सी मिट्टी कह सकते हैं कि जैसे अगर आप जो खेत है आपका उसमें जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर बारिश होती है या सिंचाई करते हैं तो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एकत्रित नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि बिल्ट की जो समस्या आती है वो खास करके ऐसे ज़मीनों में ज़्यादा आती है जहाँ पर ज़मीन में मिट्टी पानी, जहाँ जिस खेत में पानी खड़ा रहता है। और दूसरी बात है कि उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जैसे अगर आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उपजाऊ मिट्टी तो होना आवश्यक है। खेत की तैयारी की बात करते हैं तो नॉर्मली इसको फ्लैट बेड में ही लगाते हैं, क्यारी बना करके नालियों में लगाते हैं, या मोस्टली लोग इसको छट्टा लगा कर लगाते हैं या क्यारियों में लगाते हैं। आप तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप लाहौल स्पीति वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर लोग फ्लैट लगाते हैं। और जो
कई जगह सोलन वगैरह के डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो उस एरिया में लोग मेड़ बनाकर लगाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और जहाँ पे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो मोस्टली लोग छिड़काव विधि से ब्रॉडकास्ट करते हैं। और कई बार लोगों इसको डिबलिंग भी करते हैं, एक एक दाने की बिजाई करते हैं। तो मटर जो है अपने आप में हर तरह के जो कई लोग इसको सहारा भी देते हैं, कई जगह पर इसको सहारा देने के लिए के कारण बीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो मटर को आपने देखा होगा कि मटर में जो मटर में टेंड्रिल होता है या इसके जो भी पौधे का ग्रोथ होता है तो उसमें रस्सी टाइप का बना होता है, धागे टाइप का, वो पकड़ने के सहारा की ज़रूरत होती है। तो आप मटर को थोड़ा सहारा दे करके भी मतलब उगा सकते हैं। तो खास करके जैसे किचन गार्डन वगैरह में है तो इसको सहारा दीजिए तो ज़्यादा ग्रोथ करता है। नॉर्मली मटर की तुड़ाई जो है वो कई जगह तो जैसे लाहौल स्पीति वाला एरिया में आप जाएंगे तो 2 तुड़ाई करते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 तुड़ाई में ख़त्म कर देते हैं। कुल्लू मनाली वगैरह के एरिया में जाएंगे तो उस एरिया में इसकी 2 से 3 तुड़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पौधे को सहारा देते हैं, झामा लगाते हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह उसमें लगाते हैं। और जब आप निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर लोग न झाड़ियाँ लगाते हैं न सहारा देते हैं, वो मटर को फ्लैट में लगा देते हैं और उसी से 1 या 2 या 3 तुड़ाई उसमें से ले लेते हैं। वैसे हम और चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि मटर को अगर सहारा दिया जाए प्रॉपरली, सहारा का मतलब है कि अगर उसको रस्सियों के सहारे चढ़ाया जाए, जैसा कि मेरा आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने पॉली हाउस में मटर के बारे में बताया है, तो इसकी हाइट जो है 8 फीट तक चली जाती है। ये नॉर्मल मटर की बात बता रहा हूँ जो पॉली हाउस में अगर इसको लगाया जाए और सहारा दिया जाए। लेकिन उसी मटर को जब हम बाहर लगाते हैं, चूँकि सहारा नहीं देते, तो उसकी हाइट 1 से 1.5 फीट तक ही रखी जाती है। फलियों की संख्या भी, जो फलन है उसमें फली जो लगती है वो भी संख्या कम हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा फली लेना चाहते हैं और लंबी तुड़ाई करना चाहते हैं, इसको सहारा देना बहुत ज़रूरी है। किचन गार्डन में हम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने रस्सियों के सहारे इसको लगाते हैं और रस्सियों के सहारे हम सहारा देते हैं। तो रस्सियों के सहारे जो हम सहारा का मतलब है कि हमने इसको एक कॉर्डन कर दिया हुआ, बांध दिया हुआ है रस्से डंडे के सहारे, तो ये खुद ही उस रस्सियों के सहारे ऊपर को चढ़ जाता है। और इसमें कम से कम 12 से 15 तुड़ाई मैं लेता हूँ। तो किचन गार्डन में अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको आप सहारा जरूर दीजिए। झाड़ियों से अच्छा है कि अगर आप रस्सी का सहारा ले, रस्सी को से इसको सहारा दें, 2 डंडे लगा करके इसके बीच में लाइनों में मटर की बिजाई कर दें और आप देखेंगे कि उसके ऊपर से मतलब 6-6, 8-8 इंच के ऊपर से रस्सियां लगाते चले जाएं जैसे इसकी ग्रोथ होती है। तो ये पौधे गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो फलन ज़्यादा लगता है। नॉर्मली किसान बोलता है कि 2 तुड़ाई के बाद मटर की फसल खत्म हो जाती है। एक्चुअली खत्म नहीं होती है। जब हम इसको मटर को तोड़ने के लिए जाते हैं, पहली तुड़ाई करने जाते हैं खेतों में, तो जब इसके मटर के पौधे को हम पलट करके देखते हैं, जैसे हम पलटी लगाते हैं एक पलट से दूसरे के, उसके नीचे कोई मटर की फली तो नहीं रह गई है, तो उसके बीच में चूंकि इसका तना खोखला होता है, तो खोखला होने से क्या होता है, वो उसमें मोड़ पड़ जाता है या टूट जाता है या उसमें दबाव पड़ने लगता है। और इसके कारण से क्या होता है कि जो रिमेनिंग फलियां उसमें फूल लगने की संभावनाएं हैं वो करीब करीब खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि मटर का पौधा एक्चुअली में सूखता नहीं है। हम जब मटर की तुड़ाई करते हैं उसके कारण से, जो पलटी लगाते हैं उसके कारण से पौधा जो है हमारा कम फल देता है या कम तुड़ाई हम कर पाते हैं। तो किसान भाइयों ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किस्मों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कई सारी किस्में हैं। अगेती में जैसे आपका अर्कल है, सबसे अगेता किस्म माना जाता है। उसके अलावा पालम त्रिलोकी है और उसके बाद मटर अगेता है। 3 वैरायटी ऐसी है जिसको हम सितंबर के महीने में लगा सकते हैं, खास करके निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। तो बहुत सितंबर, कई जगह तो अगर बारिश कम हो जाती है तो लोग अगस्त के लास्ट में भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी, ये जो है 60 से 65 दिन की फसल है और इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन ये इसका उत्पादन 60 से 65 दिन के बाद मिल जाता है और इस समय मटर का रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगेता अगर आप किस्म लगाना चाहते हैं तो ये भी है। उसके अलावा पालम जो शमूल है, बहुत सारी वैरायटी ऐसी है। हिम पालम 1 है, या आप आज़ाद मटर है, आज़ाद P1, आज़ाद P2, आज़ाद P3, कई सारी किस्में हैं, उसको भी हम लगा सकते हैं। पालम शमूल है, उसको भी हम लगा सकते हैं। और PB89 बहुत अच्छी किस्म है जो पाउडरी मिल्ड्यू और विल्ट रेजिस्टेंट माना जाता है। तो वो उसकी फलियां थोड़ी लंबी होती है, पंजाब 89 करके आती है, और उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी किस्में, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत सारी किस्में दी हुई है जिसको आप इसको लगा सकते हैं। तो किस्मों की बात तो हम
किस्म तो आप देख ही रहे हैं कि डिफरेंट किस्में हैं, और उसका जो लगाने का टाइम है, और कुछ कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अगेता जो है वो उसको थोड़ा अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसको मध्य में ना लगाए, जो मध्य वाली है उसको पछेती ना लगाएं। और मटर अगेती जो है वो 60 से 70 दिन की क्रॉप है, जो मध्य वाली है वो 80 से 90 दिन की क्रॉप है, और जो पछेती होती है वो 100 से 120 दिन की क्रॉप होती है। तो डेफिनेटली है कि आपको जो पछेती है उसकी बढ़वार ज़्यादा होती है, उस समय टेम्परेचर ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। मटर को मैं बताऊं, इसके अंकुरण में 12 से 15 दिन भी लगता है, इसलिए कई बार लोग इसको सोचते हैं कि मेरे जो तीसरे चौथे दिन ये अंकुरित हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। मटर को अंकुरित होने में कम से कम 15 से 16 दिन लगता है। दूसरी बात, मटर को कई बार लोग कहते हैं कि भिगो के लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। भिगो करके अगर आप लगाते हैं तो 12 घंटे या 14 घंटे 18 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना चाहिए। ज़्यादा भिगोएंगे तो मटर सड़ जाएगा। तो ये प्रॉपर इसको डोरमेंसी ब्रेक होने में एक नेचुरल कंडीशन में 15 दिन 10 से 12 दिन लगता है। मिनिमम 10 डेज के बाद ही इसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है। जब हम बिजाई करते हैं तो यू हैव टू वेट, कम से कम एटलीस्ट मॉइस्चर रहना चाहिए 10 से 12 दिन तक इंतजार करिए, तभी ये जर्मिनेशन आएगा। तो मटर को कई बार 24 घंटा 48 घंटा जो भिगाते हैं, या 2 दिन 2.5 3 दिन तक रख देते हैं पानी में भिगोने के लिए ताकि जल्दी जर्मिनेट कर जाए, ऐसी बात नहीं है। मटर को 12-14 घंटा या बहुत हो तो 24 घंटा भिगोइए, उसके बाद उसको निकाल करके आप लगा दीजिए। जहां तक बीज की मात्रा की बात करें तो मटर मोस्टली हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज जरूरत पड़ता है, यानी करीब करीब एक कनाल जो 400 वर्ग मीटर का खेत है उसमें 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो मटर के लिए मैं कहूँगा कि हिमाचल में सॉफ्ट जो मटर का है वो 100 किलोग्राम से लेकर के 400 किलोग्राम तक लोग लगाते हैं। जैसे आप जाएंगे हिमाचल में, जो खास करके अगर निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ 5 किलोग्राम बीज काफ़ी है जो लोग लगाते हैं खास करके, और वहाँ पे एक कनाल के लिए। लेकिन आप अगर लाहौल स्पीति में जाएंगे तो वहाँ पर बिजाई थोड़ा सा टेक्निक अलग है, वहाँ पर मॉइस्चर की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि बीज जो है, और वो परंपरागत टेक्निक, अपने परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, तो जो बिजाई करते हैं वो जो देसी प्लाव है उसके केरा करके करते हैं, तो उसमें बीज वो सही गहराई पे जाता है कि नहीं ये देखा जाता है। तो ऑब्वियसली उसमें मैंने देखा है कि वहाँ करीब 10 से 15 किलोग्राम बीज एक कनाल में डालते हैं। उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे जो बीज लगाते हैं वहाँ मॉइस्चर बहुत तेजी से, जैसे खेत की जुताई होती है 4-5 घंटे के बाद आप देखेंगे खेत बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पे। तो बीज की मात्रा को बढ़ा करके थोड़ा लगाते हैं, जिससे। और दूसरी बात यह है कि बीज की मात्रा बढ़ाने का एक दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ पर मटर को सहारा देने के लिए उनके पास जगह नहीं होता, कोई भी साधन नहीं होता है कि झाड़ियाँ हैं उसको काट के लगा दें या कुछ भी करें। और उन्हें भी लगता है कि मटर जो है वो जब खड़ा रहता है तो उसकी फलियां भी ताज़ी रहती है, देखने में सुंदर होता है, और मार्केट में अच्छा रेट मिलता है। तो उस कंडीशन में जब मटर को हम लगाते हैं तो उस कंडीशन में ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहते हैं कि उनकी बीज की मात्रा जब बढ़ा देते हैं तो पौधे एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और जब क्लोज पौधा होगा तो एक दूसरे के सहारे ऊपर को चढ़ने लगता है। तो मटर को इसके लिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जगह पे इसकी डिमांड, जो सीड रेट है वो अलग अलग है। नॉर्मली 4 से 5 किलोग्राम प्रति कनाल बीज जो है वो काफ़ी होता है। अगर आप डिबलिंग कर करके रोपाई करते हैं, बिजाई करते हैं, क्योंकि इसका दाना बहुत बड़ा होता है तो हाथ से भी बिजाई की जा सकती है। और नॉर्मली 1 से 1.5 इंच गहरा इसको बिजाई करना चाहिए। ज़्यादा कम गहरा में भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा गहराई में भी प्रॉब्लम है, तो एक कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा गहरा भी नहीं जाए, 1 से 1.5 इंच जरूर गहरा जाना चाहिए। और बीज जो है जर्मिनेशन के बाद इसके जड़ हवादार रहिए। तो डेफिनेटली है कि बीज की मात्रा जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं और किस टेक्निक से आप मटर की खेती कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मटर के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो है कि नॉर्मल अगर आप के यहाँ मतलब विल्ट की समस्या है, फ्यूजेरियम विल्ट वगैरह की समस्या है, तो उस कंडीशन में आप बेबिस्टीन और M45 और कैराथिन वगैरह, थीरम वगैरह से आप उपचार कर सकते हैं। 1 ग्राम बेबिस्टीन और 2.5 ग्राम डायथेनियम 45 दोनों को मिला करके इसका बीज उपचार कर सकते हैं, या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी उपचार कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है राइजोबियम जो इसकी जड़ों में, आपको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा ये खुद अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो खुद पूरी कर लेता है। तो उस कंडीशन में इसमें जो जड़ों में है मतलब राइजोबियम कल्चर से इसको
वो करते हैं, कल्चर से ट्रीट करते हैं। और इसके लिए 200 ग्राम कल्चर बहुत है। 10 किलोग्राम बीज में 200 ग्राम का जो राइजोबियम कल्चर आता है उसको गुड़ वगैरह में मिला करके और इसके ऊपर मटर के ऊपर कोटिंग की जाती है और उसके बाद इसकी बिजाई की जाए। जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसके पौधे शुरू से तने स्वस्थ होंगे, कई सारी बीमारियां नहीं आती है। और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अगर खेत में मटर पहले पिछले बार भी लगाया है तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन अगर आप पहली बार मटर लगाएं तो राइजोबियम कल्चर से आप इसको ट्रीट करके लगाएं। उसके अलावा फास्फोरस पीएसबी कल्चर भी आता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। इससे फास्फोरस की क्वांटिटी को जो उपलब्धता है सॉइल की उसको बढ़ाता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। उससे आप सॉइल ट्रीटमेंट कीजिए, सीड ट्रीटमेंट कीजिए। वो भी 200 ग्राम का पैकेट आता है, 10 किलोग्राम बीज के लिए सफिशिएंट होता है। तो आप उसको एक गाढ़ा घोल बना करके उसके बाद उसके दाने के ऊपर इसको हम चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका सीड ट्रीटमेंट। और लगाने की विधि मैंने बता ही दिया कि मटर को हम जब लगाते हैं तो लाइनों में लगाना चाहिए। 30 सेंटीमीटर पुराना लाइन से लाइन की दूरी रखिए, 1 फीट करीब करीब। और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर 7 से 8 सेंटीमीटर रखिए और लाइनों में इसकी बिजाई कीजिए। अगर आप सहारा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इस मटर में एक फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बार सहारा दे दिए तो बाद में इसका जो टेंड्रिल है, जिसको हम बोलते हैं धागा जो सूता है, वो खुद ही पकड़ करके पौधे के ऊपर चढ़ता रहता है। और उसमें क्या होता है कि आपकी जो तुड़ाई होती है वो संख्या बढ़ जाती है। मतलब 4 से 5 तुड़ाई जो है, आपको 2-3 तुड़ाई तो एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएगी अगर आप बड़े खेत में लगा रहे हैं। तो इसके पौधे को चढ़ाना मतलब सहारा देना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और अब सिंचाई की बात करते हैं। मटर को बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप मटर लगाते हैं तो इसके तने के नीचे, इसके जड़ के नीचे जो है ना, हवादार मौसम होना चाहिए, मतलब वातावरण होना चाहिए। तो वो उस कंडीशन में ज़्यादा सिंचाई भी बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो इसमें विल्ट की समस्या आ जाती है। बैक्टीरियल विल्ट भी हो सकता है, फ्यूजेरियम विल्ट, मोस्टली फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आ जाती है और पौधे सूखने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। खेत की तैयारी करते समय 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 60 किलोग्राम करीब आपका फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसके लिए सफिशिएंट माना जाता है एक नॉर्मल खेत के लिए। अदरवाइज आप इसको जो है क्या कहते हैं, सॉइल टेस्टिंग करके भी आप इसको इसके बारे में सॉइल टेस्टिंग के बाद भी आप पता लगा सकते हैं, या सॉइल टेस्टिंग के बाद आप ये समझ सकते हैं कि हम जब सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद इसमें कितना खाद डालना चाहिए। नाइट्रोजन इसमें टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं किसी भी हालत में। मटर के खेत में टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता मटर यूरिया की नहीं होती, तो कभी भी टॉप ड्रेसिंग ना करें। और सिंचाई की बात जहाँ तक मैंने कहा आपको कि बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है इसको। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खेत बिल्कुल ही सूख गया है, वैसे तो ओस की बूंदों से ही, ओस जो गिरते हैं उस समय, उससे ही इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अगर रेतीली मिट्टी हो तो उस कंडीशन में आप इसको सिंचाई दे सकते हैं। पौधे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसका तना खोखला होता है और कई सारी बीमारियां भी इसमें आती है। आपको मटर के बारे में मोस्टली जो मैं बताना चाह रहा था कि मटर का जो मटर के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो मटर के हार्वेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यानी मटर का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पौधे को सहारा देना पड़ेगा। और सहारा देंगे आप तो इसका कम से कम, अगर आप 2 लेते हैं तो 4 तुड़ाई ले सकते हैं, 4 लेते हैं तो 8 तुड़ाई तक जा सकता है, ये है। और मैं आपको ग्रोथ की बात बताया कि मेरा अगर दूसरा वीडियो आप पॉली हाउस में मटर की खेती के बारे में देखेंगे तो मैंने बताया कि 8 फीट की हाइट तक, 7 से 8 फीट तक हाइट तक मटर चला जाता है, नॉर्मल वेराइटी। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कई सारी इसमें खास करके कुछ बीमारियां, कीड़े लगते हैं, जैसे जड़ में तो नहीं लगता है, लीफ में लीफ माइनर लग जाता है। तो लीफ माइनर में इसमें पत्तियों के बीच में सुरंगें बना लेती है, तो उसमें मेटासिस्टॉक्स वगैरह और साइपरमेथ्रिन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू इसमें आता है, कैराथिन का प्रयोग आप कर सकते हैं। कैराथिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि कैराथिन कारगर है इसके लिए, खासकर पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अलावा लस्सी का भी स्प्रे किया, खट्टी लस्सी का स्प्रे भी माना जाता है कि वो फायदेमंद है इसमें। और जो ब्लाइट है इसमें, सॉरी, रस्ट भी आता है, पी रस्ट भी आता है, तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं बेबिस्टीन से या थीरम वगैरह से तो ये बीमारी नहीं आती है। उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो इसमें
कभी कभी एफिड भी देखा जाता है। तो मैलाथियोन मेटासिस्टो के सामान्य जो दवाई है या नीम के तेल का स्प्रे, जिससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको मटर के बारे में बता रहा था, और मटर का उत्पादन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किचन गार्डन और खेत में लगाना, दोनों को आप अलग अलग रखिए। खेत जो किचन गार्डन में अगर आप मटर लगाते हैं तो आपका इंटरेस्ट होता है कि हमारा मटर ज़्यादा दिन तक चले और हम अपनी आवश्यकता अनुसार 10 से 12 हार्वेस्टिंग कर सकें। तो मेरी गारंटी है कि आप मटर को लाइन में लगाइए और दोनों साइड डंडा लगा दीजिए, और उसके भी उसमें आप रस्सियों को 6-6, 8-8 इंच की दूरी पे प्लास्टिक की रस्सियाँ बांध दीजिए। तो आप देखिएगा कि 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट हाइट तक तो मटर वैसे चला जाएगा। और इसमें मटर का जो साइज है वो रिड्यूस नहीं होता, घटता नहीं है। और दूसरी बात, इसमें मटर जो है वो हर जितने भी फूल बनते हैं वो सभी फल बनते हैं, इसलिए इसमें पॉलिनेशन की समस्या नहीं होती है। तो आप ये भी होता है। और मटर अपने आप में बहुत ज़्यादा तो ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इसकी। करीब जैसे 1 हेक्टेयर में अगर अगेता लगाते हैं तो 30 से 40 क्विंटल, और मध्य लगाते हैं तो 50 से 60 क्विंटल, और पछेती लगाते हैं तो उसमें थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ जाती है कि उसमें ब्रांचेज वगैरह भी ज़्यादा निकलता है। तो ओबियसली 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की इसकी मतलब उपज हो जाती है। करीब करीब 4 से 5 क्विंटल पर कनाल के हिसाब से प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने सीड कितना डाला है, जर्मिनेट कितना किया है, पौधे पे कितनी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मटर को प्रभावित करता है। मटर में कभी यूरिया मत यूज़ कीजिए। मटर को सहारा को बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, अगर आप दे सकते हैं सहारा तो इसके प्रोडक्टिविटी में सीधा असर पड़ेगा। यूरिया सिंचाई बहुत ज़रूरी नहीं है। मटर को 1-2 बिल्ट की समस्या आती है, खासकर फ्यूजेरियम बिल्ट की, पौधा का बीच बीच में सूखने लगता है, उसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं जो मैंने आपको आज बताना था मटर के बारे में। और अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बीच बीच में मैं मटर के बारे में और भी अगर बीमारियों के कंट्रोल के बारे में कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज मटर के खेत से मैं आपको बता रहा था। और मटर की खेती की सबसे बड़ी ज़रूरत अब इस समय चल रही है। इस समय लोग लगाते हैं मटर को, और अगर सहारा देंगे तो अच्छा उपज देगा। तो थैंक यू किसान भाइयों, आज मटर के बारे में बताया। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को पहुँच सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है वो आप लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद।